सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर अयाज शबीर मुल्ला जी हमारे सामने विराजमान है। सतारा महाराष्ट्र से आए हैं। ओह अयाज भाई, आपके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, हम चाहते हैं कि सब लोग देखें उसे। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? मेरा नाम अयाज मुल्ला है। मैंने अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की है और मैं पारगांव खंडाला में रहता हूँ, जो महाराष्ट्र के सातारा डिस्ट्रिक्ट में आता है। मेरे फादर टेलर है, एक गांव के टेलर। आप सोच सकते हैं कि कितनी इनकम रहेगी मंथली, ज़्यादा ज़्यादा 7 से 8 हज़ार। मेरे भाई का इंजीनियरिंग चल रहा था, बहन की पढ़ाई चल रही थी, बहन की शादी चल रही थी। उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया। इकोनॉमिकली कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी। जनरली जितने माँ बाप करते हैं उनसे कई ज़्यादा उन्होंने हमारे लिए किया है, तो इस जन्म में तो मैं उनका एहसान चुका नहीं पाऊंगा। पर यही सोचा कि हम ये इतना मेहनत कर रहे हैं, इसे अगर बच्चे अच्छे पढ़े, अच्छे जॉब लगे, तो उनकी ज़िंदगी अच्छी होगी। मुझे ज़्यादातर दुकान में उन्होंने आने नहीं दिया, यही कहा कि पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। कि अगर वो धंधे में आएंगे और कुछ कमाएंगे, हाँ हाँ, तो फिर उनका कमाई के ध्यान जाएगा और पढ़ाई तरफ ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए हमको पूरा पढ़ाई की तरफ उनको ध्यान देने के लिए हमने उनको इस धंधे से दूर रखा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी आगे की जो ज़िंदगी हो, उन्हें जितना उन्होंने अब तक स्ट्रगल किया है, अब स्ट्रगल उन्हें ना करना पड़े, बड़ी आराम की ज़िंदगी उन्हें देना चाहता हूँ। मेरी माँ की बहुत ख्वाहिश है कि हमारा अच्छा घर हो। अगर मैं केबीसी से अच्छा मौका मिलता है, जल्द से जल्द मैं मेरे माँ के सपने पूरे कर सकता हूँ। हॉटस्पॉट जाके बैठा तो भी बस हो गए। 1 लाख कमाया, 40,000 कमाया तो वो है नहीं कुछ, पर उसने वहाँ जाके बैठा, सब दुकान देखे, अच्छा हो गया। या माता पिता का आशीर्वाद जो है वो हमेशा फल देता है। जी सर। और माता जी ने कहा कुछ नहीं, आकर के बैठ गया वहां पर, इतना ही मेरे लिए काफी है। देखिए कितना बड़ा दिल होता है माँ का। और हमने सुना कि आप अपनी माता जी के बहुत नजदीक, बहुत क्लोज हो। स्नेह प्यार है आपका। बहुत सबका प्यार होता है, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा ही क्लोज हूँ। और छोटा होना घर में जनरली ऐसे होता है, जो छोटा होता है क्लोज रहता जी है। जी जी। तो बहुत क्लोज हूँ माँ के। हर बात शेयर करता हूँ माँ से, मतलब भाई से भी नहीं कर सकता, दोस्त से भी नहीं कर सकता। मेरी माँ मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है। जब कॉलेज को था तब से आदत है, घर छोड़ के जब भी जाता हूँ, पुणे में रहता हूँ या कॉलेज मेरा भुसावल पे, वहाँ पे दिन में से कम 5 बार माँ से फ़ोन पर बात होती है मेरे। और माँ से बात करने के लिए किसी सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती मुझे, बस फ़ोन लगा क्या चल रहा है, माँ का शुरू हो जाता है, ये किया वो किया, मेरा शुरू हो गया। हाँ, अगर मैं अब्बा से फ़ोन करूँ तो ऑब्वियसली कि बिना किसी रीज़न के मैं फ़ोन नहीं कर सकता अब्बा को। हाँ अब्बा क्या चल रहा है, ऐसा नहीं बोल सकता। लेकिन माँ से हो जाते हैं। और एक बार भी अगर फ़ोन नहीं आया, तो दोपहर को फ़ोन नहीं आया तो माँ का फ़ोन आता है, क्यों फ़ोन नहीं किया, क्या हुआ। तो बहुत क्लोज हूँ माँ के। माँ सब कुछ है सर। क्या बात है, उनका आशीर्वाद है आपके साथ। आपके बड़े भाई साहब भी यहाँ पर आज हैं। जी सर। आपका शुभ नाम भाई साहब? सर अमजद मुल्ला। अमजद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके साथ हम अभी मौजूद हैं यहाँ पर, आपके छोटे भाई साहब खेल रहे हैं। क्या खूबी है इनमें? सर एक तो टैलेंटेड बहुत है, स्पॉन्टेनियस है, स्मार्ट है और शाहरुख खान का फैन भी है। हमने सुना है कि आपका योगदान जो है, आपने बड़ी मदद की इनकी शुरुआती, इनके जीवन में, इनकी शिक्षा की ओर। हमने तो अभी सुना अब्बा कह रहे थे कि पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो, दुकान पर मत आओ, वरना कमाई की ओर ध्यान दोगे, पढ़ाई की ओर नहीं। सर पहले से तो हम सब वैसे टैलेंटेड ही थे स्कूल में, तो हम पे संस्कार भी माँ बाप ने वैसे ही किए थे। पढ़ाई पे ध्यान दो, पैसा तो कमाना ही है। एक बार पैसा कमाने लग गए तो पढ़ाई से ध्यान हट जाता है, ये तो फैक्ट ही है। तो इसलिए अच्छी सोच थी माँ बाप की और हम भी कुछ कर पाए। जी जी। सर मैं कुछ कहना चाहूँगा भाई के बारे में। जी जी। मैं जब फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में था इंजीनियरिंग के, भाई का इंजीनियरिंग जस्ट कंप्लीट हुआ था और तब रिसेशन चल रहा था आईटी में। उसे महज शुरू में कुछ 7,000 पेमेंट थी, पुणे में रह रहा था, 7,000 कमा रहा था, लेकिन उसमें से भी 2,000 सेविंग करके जो भी थी तो वो मुझे कॉलेज के लिए बेचता था। 5,000 में खुद का गुजारा करता था। 5,000 पुणे में खुद का गुजारा कैसे करता था, लेकिन उसमें से भी 2,000 बचे के हर महीने वो मुझे कॉलेज के लिए बेचता था। तो
जो भी वो भाई की वजह से हो, और बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसा भाई मिला। उसने एक बड़े भाई की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई सर, मैं बहुत शुक्रगुजार उसका। बहुत खूब। आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया अयाज भाई कि आपका जो परिवार का जो धंधा है, बिजनेस है, उसमें आप ज्वाइन करें? एक्चुअली सर माँ और अब्बा दोनों ने कहा कि आप सिर्फ पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कर दो, क्योंकि माँ और अब्बा की ख्वाहिश ये थी कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं वो काम तुम्हें ना करना पड़े। हमारे जो अभी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उससे तुम्हारा हाई हो, इसलिए उनके जो भी सेविंग थी, अब मेरे अब्बा की या माँ का छोटा दुकान है, जो भी सेविंग थी, जो भी उनका पैसा था, वो सब बच्चों की पढ़ाई में चला गया। तो उन्होंने घर के लिए, अपने लिए कुछ नहीं किया। इसलिए एक घर बनना चाहता हूँ माँ के लिए। घर थोड़ा पुराना है हमारा, और जैसा कहा कि सब उनके सेविंग बच्चों की पढ़ाई में जाती थी, तो खुद के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। ना मेरे माँ के पास ज़्यादा गहने, ना अब्बा ने कुछ ऐसे कपड़े लेते, कभी कुछ ज़्यादा शौक नहीं किया, उतना इनकम थी ही नहीं। और माँ की अभी एज 60 हो गई है, और माँ को लगता है कि अच्छा खासा घर हो हमारा। माँ कहती है कि अभी इंजीनियर हो, 10 साल बाद तुम सेविंग करके घर बांध भी लोगे, इंजीनियर जॉब करोगे, पैसे कमाओगे, लेकिन 10 साल बाद मैं 70 साल की हो जाएंगी तो क्या मतलब है मैं उस घर में रह के रहूंगी नहीं रहूंगी। तो माँ आप थोड़ी चाहते हैं कि इमोशनल हो जल्दी जाती से है। जल्दी उनके हाँ, लिए- क्योंकि अगर केबीसी में अच्छी खासी रकम में जीतता हूँ तो एक माँ का सपना पूरा कर सकूँ। जो काम मैं 10 साल बाद करना चाहता हूँ वो 10 साल पहले हो सकता वो है। भी करना चाहेंगे आप? आपके जो दादा थे शायद उन्होंने भी ये उनका भी आपके टैलेंट। अब्बा को यही एक राय दी थी कि वो शिक्षा प्राप्त करें, शिक्षा प्राप्त की थी अब्बा ने, लेकिन उस वक्त इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी थी कि उन्हें तो आगे बढ़ा सके। हाँ आगे बढ़ा सके। और उस वक्त इतने जॉब नहीं थी जितना अभी प्राइवेट सेक्टर में, तो उस जी हाँ, वक्त जी हाँ। तो पैसे की कमी तो उन्हें ऑप्शन नहीं था कुछ, जी इसलिए उन्हें टेलरिंग कंटिन्यू करना पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कर रहा हूँ लेकिन बच्चों को करने नहीं दूंगा। उनका सपना जो है वो हाँ, वो अब्बा आपके पूरा कर रहे हैं। हमसे पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको अयाज भाई।